नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जीओ को लेकर के, शासनादेश को लेकर के चीज़ें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं और आप देखेंगे अभी तक कुल रिक्त सीटों की संख्या का ही निर्धारण नहीं हो सका है बेसिक विभाग के अपने स्तर से। बाकी शासन की सहमति कितने पदों पर भर्ती के लिए होती है किसी को नहीं पता है। विषयवार सीटों को लेकर के जो कुछ भी चीज़ें आप लोग बताते हैं कमेंट करके, उसके पीछे कोई भी अभी ऑफिशियल अब या कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है और अनऑफिशियली पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि किस विषय में कितनी सीटें हो सकती हैं। टोटल सीट्स अगर बढ़ती हैं तो हर विषय में कुछ न कुछ सीटें बढ़ेंगी। हो सकता है कि प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल वाले में भी कुछ सीटें बढ़ जाएँ। एक मैटर यहाँ पर और है इनवैलिड रिजल्ट वाला, और हमारे पास 2-3 कमेंट आए थे इनवैलिड रिजल्ट में। आप लोग पूछ रहे थे कि इसमें क्या हो सकता है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे यहाँ पर। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करके, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, कोई भी चीज़ें अनुमान से बताने से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें अगर हो तो उसको बताई जाए, अगर ना हो तो सीधे सीधे उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। अनुमान से जियो बताने से क्या मतलब है कि जियो कब तक आ पाएगा। और अभी तक की जो स्थिति है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, कुछ भी नहीं पता है कि जियो कब तक आ सकता है और भर्ती कब तक कंप्लीट हो सकती है। हमने आप सभी को बताया था कि अभी जो प्रत्यावेदन वाला मामला है 19 तारीख को डेट लगी हुई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अगर कुछ भी अगर ऐसा हुआ कि अगर फिर से कोई नेक्स्ट डेट लगी अगर, तो आप 100% मान के चलिए जियो आने के बाद भी भर्ती प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद नहीं रहेगी, या फिर कह लीजिए जियो भी हो सकता है कि ना आ पाए। और अभी की जो सिचुएशन है 19 अक्टूबर से पहले जियो आने की उम्मीद भी बहुत कम है। हो सकता है शासन इसमें ज्वाइनिंग की चीज़ें जो उसको छोड़ते हुए बाकी चीज़ों के लिए शासनादेश जारी कर दें, या शेड्यूल हो सकता है बाद में जारी करें। हमने पहले भी आपको बताया था कि हो सकता है शेड्यूल बाद में आए, पहले शासनादेश भर्ती का आ जाए। भर्ती में प्रोसेस को लेकर के, सीटों को लेकर के, आदि को लेकर के चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ऐसा जियो आ सकता है 19 अक्टूबर के पहले। नहीं तो यहाँ पर भर्ती प्रोसेस शुरू होना तो दूर की बात है, अभी यहाँ पर भर्ती का जियो भी 19 अक्टूबर से पहले आने की उम्मीद कम लग रही है। और दूसरी बात देखिए, जो सीटों की संख्या को लेकर के है, जो भी सीटों की संख्या में वृद्धि को लेकर के हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, बेसिक विभाग के अपने स्तर पर जो प्रस्ताव भेजा जाएगा वो प्रस्ताव फाइनल नहीं होगा। फाइनल प्रस्ताव या फाइनल जो चीज़ें होंगी वो होंगी शासन से। अगर उसमें कोई भी सुधार करना होगा वो प्रस्ताव को वापस कर देंगे। जितने सीटों पर शासन की मंशा होगी उतने ही सीटों का प्रस्ताव बेसिक विभाग की तरफ से भेजा जाएगा और उसी प्रस्ताव को शासन मंजूरी देंगे। और बहुत ज़्यादा या अगर पद कुछ वृद्धि हो जाए, क्योंकि हम लोग लगातार उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ पद वृद्धि होते भी हैं तो बहुत कम ही वृद्धि होने के आसार हैं। शायद 400-600 सीटें बढ़ जाएँ। बहुत ज़्यादा हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 4000 4500 सीटें हो जाएंगी। वो तो जो है टोटल सीट्स जो है अभी जो अधियाचन लिया गया है, हर जिले से जो डाटा आया है, पहले विषयवार कुछ भाषा वाले में स्पष्ट नहीं था, तो अब जो है विषयवार वहाँ पे मांगा गया था पुनः। और अभी जो है भले ही संशोधित रिजल्ट शासन को भेज दिया गया हो, लेकिन जब तक प्रस्ताव निदेशालय से बन करके शासन को नहीं जाएगा तब तक शासन से जियो भी नहीं आने वाला है। और तीसरी बात यहाँ पर देख लीजिए, इनवैलिड रिजल्ट वाले मैटर में कोर्ट में मामला कभी भी लिस्टेड हो सकता है। कल से मतलब कल के बाद जो है कभी भी मामला, जब भी वर्किंग डे हो हाई कोर्ट का, कभी भी वो मामला भी लिस्टेड हो सकता है। और उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि उसमें क्या होगा। या तो उसमें ये हो कि तुरंत जो है पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से जवाब लगा दिया जाए, मामला वहीं पर डिसमिस हो जाए, या फिर अगर वहाँ पर समय लिया गया, या फिर अगर वहाँ पे कोई भी अगर पिटिशनर अगर वहाँ पे इंटरिम रिलीफ जैसा कुछ भी अगर ऑर्डर हुआ, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी प्रत्यावेदन वाले मामले में देख चुके हैं। प्रत्यावेदन वाले मामले में जवाब नहीं लगाया जा रहा था, और जब कई बार डेट लगी जवाब नहीं लगाया गया तो उसके बाद जो है इंटरिम रिलीफ पिटिशनर के फेवर में माननीय कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया। भर्ती प्रोसेस हमारी वहीं पर रुक गई। उसके बाद फिर देखेंगे कमेटी बनाई जाती है, चूँकि उस रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी, उसके बाद गड़बड़ी को सुधारा जाता है और पुनः जो है फिर वो मामला निस्तारित हो, जो संशोधित रिजल्ट है फिर से वो जारी होता है। लेकिन अभी तक जो है माननीय कोर्ट की तरफ से मामला निस्तारित नहीं हुआ है। तो यही हाल मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ भी अगर ऐसा हुआ, जवाब लगाने में देरी हुई, या फिर कुछ भी अगर यहाँ पर हुआ अगर इंटरिम रिलीफ जैसा, तो आगे भी दिक्कतें हो सकती हैं भर्ती में। और अगर सरकार को भर्ती पूरी कराना होगा, पहली बात तो रिजल्ट ही गड़बड़ नहीं आना चाहिए था। उन अभ्यर्थियों की भी अगर बात सुने कि हमारा रिजल्ट पहले क्यों दिया गया था, तो
पीएनपी सचिव महोदय ने जवाब दे दिया कि पहले रिजल्ट गड़बड़ आया था। तो वहीं पर एक सवाल ये हो जाता है कि आपने रिजल्ट गड़बड़ कैसे दे दिया, उसकी जिम्मेदारी तय की गई, कौन उसके पीछे जिम्मेदार है, क्यों गड़बड़ हुआ, बहुत सारे सवाल होते हैं। हम आप यहाँ पे चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब मामला आगे जाता है तो उसमें बहुत सारे सवाल उसमें खड़े होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सब कुछ शासन के सरकार के हाथ में है। अगर वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं और जो भी मामले हैं उनका भी निस्तारण करते हुए, अभी आप देखेंगे ऑफलाइन वालों का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, और एक डबल गोला वाला मामला है, वो याचिका भी पूरी तरह से अभी निस्तारित हुई नहीं है, और एक नया मामला यहाँ पर इनवैलिड रिजल्ट और कम अंक वाला कोर्ट में फिर से पहुँच चुका है, और ये सभी की सभी याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के चीज़ें हैं। बाकी अनुमान तो सब लोग लगा रहे हैं कि इतनी सीटें होंगी, तो इस विषय में इतनी सीटें होंगी। हम जिस विषय से रहते हैं उस विषय की सीटें हम हमेशा ज़्यादा ही बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें क्या मतलब है? क्या अपने आप के लिए हम एक सांत्वना भर देते हैं कि हमारे विषय में सबसे ज़्यादा सीटें होंगी तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है? जितनी शासन की सहमति होगी, जितनी शासन की मंशा होगी, और जितने विषयवार जो रिक्त सीटों का जो अधियाचन मिला होगा सभी कॉलेज प्रबंधकों के माध्यम से पूरे 75 जिलों का, उतने ही सीटें रहने वाली हैं। और भर्ती की जियो को लेकर के हमने आपको बता दिया कि एक बार प्रस्ताव शासन को जाएगा, शासन जब वहाँ पर पूरी तरह से सहमत होंगे सरकार की तरफ से कि नहीं ये प्रस्ताव ठीक है, और उसके बाद भी देखना होगा कि 19 अक्टूबर को मामला फाइनली निस्तारित हो जाता है, तब आप समझ लीजिए कि क्योंकि भर्ती का जियो आने के बाद फिर भर्ती तुरंत शुरू होगी, फिर वहाँ पर समय नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भर्ती का जियो आ गया तो उसके बाद फिर भर्ती प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पा रही है। जिस दिन भर्ती का जियो आएगा उसके बाद जो है बेसिक विभाग की तरफ से भर्ती को पूरी करने में समय नहीं लगने वाला है, 15 से 20 दिन अधिकतम, बस केवल यहाँ पर भर्ती का जियो आ जाए। तो मेरा तो यही निवेदन है हमारे सभी साथियों से कि हम लोग मिल करके प्रयास करते हुए अधिक से अधिक सीटों पर भर्ती का जियो जारी करवाने की कोशिश करें। ये हम लोग मान करके न बैठें कि चलिए आ जाएगा 1 सप्ताह में, 10 दिन में, या अधिकारियों ने कुछ कहा, ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बहुत इंतजार हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम सभी लोग मिल करके निरंतर यहाँ पर प्रयास करते रहें कि अधिकतम पदों पर अधिकतम सीटों के साथ भर्ती का शासनादेश जल्द जारी करने की कृपा करें। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी, सही अपडेट प्राप्त होगी, आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।